पंचप्रण वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमृत काल के दौरान हमारे देश को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए लिया गया। साथियों, पहले तो हम यह जानेंगे कि वह पंचप्रण कौन कौन से हैं। हमारा पहला पंचप्रण है विकसित भारत, हमारा दूसरा पंचप्रण है गुलामी से मुक्ति, हमारा तीसरा पंचप्रण है विरासत पर गर्व करना और हमारा चौथा पंचप्रण है एकता और एकजुटता और हमारा पांचवा और अंतिम पंचप्रण है नागरिक कर्तव्यों का पालन। साथियों, मुझे एक बात बताइए, हम सब सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी यही सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश एक विकासशील देश है या फिर विकसित होने की कगार पर है। हम भी यही सुन रहे हैं, हमारे पिताजी भी यही सुन रहे हैं, उनके पिताजी के पिताजी भी यही सुन रहे थे। तो मुझे एक बात बताइए, मेरा एक प्रश्न है आप सबसे कि क्या कोई कार्य केवल कहने से हो सकता है या सुनने से हो सकता है या उसको करना पड़ता है? उत्तर दीजिएगा, क्या उसको करना पड़ता है या केवल कहने और सुनने से होता है? करना पड़ता है। हम ये तो कहते हैं हमारा देश विकासशील है, लेकिन उसको विकसित करने के लिए हम सबको कार्य करना पड़ेगा एकजुट होकर और निष्ठापूर्वक, ताकि हमारे आगे आने वाली 2047 की पीढ़ी ये ना कहे कि हमारा देश एक विकासशील देश है, बल्कि वो सीना ठोक कर ये कहे कि हमारा देश एक विकसित देश है और पूरी दुनिया पर राज करता है। हमारा दूसरा प्रण है गुलामी से मुक्ति। साथियों, हम सभी भली भांति जानते हैं कि हमारा देश कई वर्षों तक गुलाम रहा है। हम पर कई लोगों ने राज किया है, हम पर अंग्रेजों ने राज किया, हम पर मुस्लिम आतंकियों ने आक्रमण किया, हम पर पुर्तगालियों ने राज किया, हम पर डचों ने राज किया और मध्य एशिया के अन्य कई देशों ने भी हम पर राज किया। एक बात बताइए, अब फिर से मेरा प्रश्न है कि क्या कोई देश गुलाम रहकर या वहाँ के नागरिक गुलाम रहकर विकसित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि हमें स्वयं के अंदर हमें गुलामी का परित्याग करना होगा और स्वयं के अंदर स्वयं पर स्वयं से शासन करने की कला को विकसित करना होगा। तब जाकर कहीं हमारा जो है 2047 को विकसित होने का, विकसित भारत बनने का सपना पूरा होगा। हमारा तीसरा पंचप्रण है विरासत पर गर्व करना। हाँ, अवश्य हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी वही विरासत है जिसने हमें कभी स्वर्णिम काल दिया था। ये हमारा वही विरासत है जिसके चलते हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया पुकारा जाता था। ये हमारा वही विरासत है जिसके गीत भी ये कहते थे कि काले घोड़े का भेद नहीं है, दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। इसलिए इसकी सामरिक शक्ति, इसकी परंपराएं, इसकी संस्कृति जो हमें पूरे विश्व में अद्वितीय बनाती है, इसलिए हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। धन्यवाद।